Hello bachcho, let's read this question. The question says, consider a standing wave formed on a string. It results due to the superposition of two waves traveling in opposite direction. The waves are traveling along the length of a string in the x direction and the displacement of the element on the string are along the y direction. The individual equations are given for both the waves. Y1 equals to, the first equation given, y1 equals to 6 sine 5x minus 40, and the second equations is also there. Y2 equals to 6 sin 5x plus 40. ये जो है ये रेडियन पर सेकेंड में दिया हुआ है ना, दोनों जो वैल्यूज हैं वो रेडियन पर सेकेंड में दी हुई हैं, और x और y जो है बेटा सेंटीमीटर में दिया और नीचे बोला हुआ है। पूछ क्या रहा है हमसे क्या वो एक्सपेक्ट कर रहा है क्वेश्चन एक्सपेक्ट फ्रॉम अस दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y position coordinate in the simple harmonic motion of an element of the string is located at an anti node will be। मतलब एंटी नोड पर अगर देखा जाए तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी y पोजीशन पर। पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि स्टैंडिंग वेव है, वो किसी एक स्ट्रिंग पर फॉर्म हो रही है। वो स्ट्रिंग क्या बोला जा रहा है, दैट स्ट्रिंग का सुपरपोजिशन हो रहा है, लेकिन दोनों जो वेव्स बन रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में बन रही है ना। यानी कि अगर एक्स पे बन रहा है तो दूसरा माइनस एक्स पे, ठीक है। अगर एक प्लस वाई पे तो दूसरा माइनस वाई पे, और दोनों की इक्वेशंस दी हुई हैं, है ना। अब आप बताओ बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे हम, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें की कॉन्सेप्ट लगाएंगे। की कॉन्सेप्ट क्या है ना। सबसे पहले अप्लाई करते हैं की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या है ना। की कॉन्सेप्ट है कि फॉर्मेशन ऑफ वेव, यानी कि जो वेव बनाना है, ठीक है ना। तो दोनों वेव्स को मिलाते हैं और एक न्यू वेव फॉर्म करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, y1 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो y1 प्लस वाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। मान लेते हैं y1 प्लस वाई टू इक्वल टू वाई नेट हो जाएगा। तो वाई नेट की वैल्यू अगर निकालें यहाँ से तो हो जाएगा क्या, दोनों को लिख लेते हैं 6 साइन, है ना, 6 साइन 5x माइनस 40, ठीक है। और ऐसे ही सिमिलरली 6 साइन, है ना, 6 साइन 5x प्लस 40, ठीक है। तो दोनों इक्वेशंस को हमने क्या कर लिया, लिख लिया। अब दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, ब्रेक करना है ना। यानी कि साइन a प्लस बी पर, जब साइन a प्लस बी पर ब्रेक करेंगे हम, तो y नेट यानी टोटल वैल्यू जो निकलेगी वो क्या आएगी, लेट्स रीड, है ना। देखते हैं क्या आती है। तो y की जो टोटल वैल्यू आ रही है वो आएगी 6। अगर साइन a प्लस बी पर इसको तोड़े, यानी साइन 5x माइनस 40 साइन a माइनस बी पर, तो क्या आएगा बेटा, देखो ध्यान से, साइन 5x डॉट कॉस 40 माइनस कॉस 5x डॉट साइन 40, ठीक है। ये आ गया पहला। और इसी में दूसरे वाले वेव का भी रहेगा, यानी कि 6 साइन 5x कॉस 40, है ना, प्लस ये प्लस होगा, ठीक है। ये प्लस होगा, पहला वाला माइनस है, दूसरा वाला प्लस है। देखो आप ध्यान से, तो इस पहला वाला a माइनस बी पे टूटेगा, दूसरा वाला a प्लस बी पे ब्रेक होगा। तो इसमें क्या आएगा बेटा, कॉस 5x डॉट साइन 40। अगर इसको देखें सम करें तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, और फाइनल हमें वाई नेट की जो वैल्यू मिलेगी बेटा, वो क्या मिलेगी आपको, ध्यान से सोचो। वाई नेट की वैल्यू मिलेगी, इधर देखोगे तो 12 साइन 5x कॉस 40, ठीक है। वाई नेट की वैल्यू मिलेगी 12 साइन 5x कॉस 40। अगर इसको रिलेट करें बेटा इक्वेशन से हम अपने, तो इक्वेशन क्या कहता है, a कॉस ओमेगा टी, यानी कि एम्पलीट्यूड क्या आएगा, है ना। अगर कंपेयर करते हैं तो एम्पलीट्यूड क्या आता है बेटा, ध्यान से सोचो। जो एम्पलीट्यूड आएगा उसकी जो वैल्यू होगी वो कुछ ऐसी होगी, है ना। यानी कि a की जो वैल्यू होगी, अगर इसको रिलेट करें इससे, यानी इन दोनों को इक्वेशन को रिलेट करें, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन जो मिला है हमें सॉल्व करने पे, तो वैल्यू क्या होगी, वैल्यू आएगी बेटा a इक्वल्स टू 12 साइन 5x। अब बोला हुआ है एंटी नोड पर। एंटी नोड पर क्या होता है, एट एंटी नोड, एंटी नोड पर होता क्या है, सोचो। एंटी नोड पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो मैक्सिमम पॉजिटिव नेगेटिव एम्पलीट्यूड होता है। यानी कि अगर मैक्सिमम देखें तो साइन 5x की मैक्सिमम, साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 12। तो प्लस माइनस 12 आपका आंसर होगा। अगर मैच कराएं हम देखें तो किससे मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन 6 प्लस माइनस 6 गलत है ये, दूसरा ऑप्शन प्लस माइनस 8 ये भी गलत है,
तीसरा ऑप्शन +-12 ये सही है और चौथा ऑप्शन +-3 ये भी गलत है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक्स।